Hello everyone, welcome back to your own channel Come for Competition. SSC CGL 2019 Tier 1 सीरीज़ का 19th वीडियो है ये। आज हम 9th मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का पूरा 25 क्वेश्चंस देखेंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों ही बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। For all the 18 shift of SSC CGL 2019 Tier 1st exam, link is in the description box. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक फिगर है जिसमें कि एपी क्या है, एक टेंजेंट है और एंगल पीओबी क्या दिया हुआ है 110 डिग्री। तो पीओबी मतलब ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, और ये हम जानते हैं जो एंगल होता है इन दोनों एंगल का सम होता है। तो अब ये जो है 90 होगा, क्योंकि जब रेडियस टेंजेंट पे पड़ता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो 90 होगा। तो 90 प्लस क्या करे कि 110 आ जाए 20, तो यही निकालना था एंगल ए पी ओ। आंसर क्या हो गया, 20 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 tan थीटा माइनस 5√3 sec थीटा और प्लस 12 cot थीटा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू सारे न्यूमेरिकल हैं, तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 30 या 60 रख के देखते हैं। तो पहले हम 60 रख के देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो 6 इंटू टेन 60 क्या हो जाएगा, √3 माइनस 5√3 इंटू सेक 60 2 हो जाएगा, प्लस 12 कॉट थीटा, 12 इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ से देख लीजिए 6√3 माइनस 10√3 प्लस 4√3, तो यहाँ से पूरा कैंसिल होके 0 आ गया। मतलब मेरा थीटा का वैल्यू 60 सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें रख देते हैं, तो कॉसेक 60 क्या होगा, कॉसेक 60 ये हो जाएगा 2/√3 और सेक 60 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 1/√3 प्लस 1। अब इसी को और क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस 1/√3। अब इसको क्या √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √3/3। अब 3 को बाहर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2/3, 3 प्लस √3। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है एक्स और वाई दो स्टेशन है जिसके बीच का डिस्टेंस कितना है 280 है, ठीक है। और ए जो है एक्स से स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, और बी जो है वाई से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन 2 घंटे बाद स्टार्ट कर रहा है। तो पहले एक्स को तरफ जो जा रहा है उसको 2 घंटे तक चला देते हैं, ठीक है। 2 घंटे तक चलाएंगे तो कितना चल जाएगा, उसका स्पीड है 60 का, तो मतलब 120 किलोमीटर वो चल जाएगा। अब बच कितना गया, बच गया 280 माइनस 120 160 किलोमीटर। इतना भी बचा हुआ है जो दोनों मिल के कवर करेगा, और चूंकि एक आमने सामने से आ रहा है इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 60 km/h और ये 20 km/h, तो टोटल हो क्या जाएगा 80 km/h। और डिस्टेंस कवर कितना करना है 160, तो 80 km/h से अगर इसको कवर करवाएंगे तो कितना लग जाएगा 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन अब पूछा क्या है, पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लिविंग फ्रॉम एक्स मीट्स द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई। तो जो एक्स से निकला था उसको कितना समय लग जाएगा वाई से मिलने में, तो 2 घंटा तो यहीं पे लग रहा है। और शुरू में वो कितना देर चला था, तो 2 घंटा और चला था वो, तो टोटल कितना हो गया 4 आवर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 आवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहे हैं वर्ष 1997 में सभी राज्यों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 1997 में अपीयरिंग कैंडिडेट, तो इसको बस सम कर देना है। इसको जैसे ही सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 27,200 आ जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है 4a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर। तो इसके लिए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सबसे पहले तो इनमें माइनस और माइनस है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, क्योंकि जब तीनों टर्म प्लस में है तो माइनस का तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे 4a स्क्वायर है, जब हम 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर आएगा, तो इसका होने का भी चांसेस खत्म, बचा सिर्फ ऑप्शन 1, तो यही आंसर है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, रवि स्कोर्स 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स। कुछ नहीं, बोल रहा है कि उसने 72 स्कोर किया, और 72 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 360, और पूछ रहा है फुल स्कोर। फुल स्कोर तो 100% में होता है, तो इसमें क्या हुआ था गुना 5 हुआ था, तो इसमें भी क्या होगा गुना 5 होगा। 500 मेरा
फुल मार्क्स आ गया, आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3a माइनस 4b का होल क्यूब कह रहा है करने के लिए। तो इसमें तो साफ ऑप्शंस में ही देखिएगा कि इसमें 2 टर्म है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें भी 2 टर्म है, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 टर्म है, ये भी नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं क्यूब करने में जब a माइनस बी का क्यूब करते हैं तो कम से कम 4 टर्म आता है, तो 4 टर्म सिर्फ इसी में है, तो आंसर मेरा ऑप्शन 2 होगा। आप चाहें तो इसको प्रॉपरली पूरा सॉल्व करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से तो जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल पीडीसी है जो स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये हो गया फिगर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसका साइड क्या है, उसका साइड है 24, और पीडीसी एक ट्रायंगल है जिसका पी पॉइंट जो है ए बी पे ही लाई कर रहा है। तो ऐसे केस में जो ये पोर्शन होता है ना, वो इसका जो एरिया होता है वो पूरे स्क्वायर का आधा हो जाता है। और ये आधा क्यों होता है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, बेस तो वो स्क्वायर का साइड है, तो ये 24 ही हो जाएगा। और हाइट क्या है, हाइट भी तो यही है मेरा, और ये भी कितना होगा, ये भी 24 होगा। तो हो क्या गया, ये एरिया का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर। तो एक तरह से 24 के स्क्वायर का आधा ही तो है ये, मतलब 576/2 है ये। और इसको जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Total number of candidates that qualified from all the state together in 1998 is approximately what percentage of the total number of candidates that qualified from all the state together in 2001। सबसे पहले 1998 का देखना है कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे और ये क्या आ जाएगा, 4290। अब बोल रहा है कि 2001 में कितने क्वालिफाइड थे, तो क्वालिफाइड टोटल अब इसको जोड़ना पड़ेगा। ये कितने थे, 4390। तो हम देख रहे हैं कि अब पूछ रहा है कि क्या परसेंटेज था। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का डिफरेंस है, 100 का। अब इसी 100 को हम निकाल देते हैं कि जो 100 है वो 4390 का कितना परसेंट है, क्योंकि 4290 को निकालने में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम 100 का निकाल देते हैं, बाद में 100 से घटा देंगे। अब गुणा 100 हो गया। अब इसमें कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000/439। तो ये हमको साफ दिख रहा है कि 2 से थोड़ा ज़्यादा और 2.5 से थोड़ा कम इसका वैल्यू आएगा, मतलब 2.3 के आसपास आएगा ये। तो 100 में जैसे ही आप 2.3 घटाइएगा तो 97.7 समथिंग आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। आंसर आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 8 15। तो मैंने पहले ही बताया है कि जब मल्टीपल निकालना हो स्मॉलेस्ट तो एलसीएम ही निकालते हैं, और एलसीएम जब 5 का ही ये मल्टीपल है, 5 के ही टेबल में आता है, तो इसको कंसीडर ही नहीं करना है, बस इसका और इसका एलसीएम निकालना है। तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो बस इन दोनों को गुना कर दीजिए, इससे आ कितना जाएगा, 120। तो यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ए बी कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला पूछ रहा है, तो ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए फार्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, अब इस पे बस वैल्यू पुट कर देना है। तो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और माइनस 3ab। तो ए बी है कितना, 17, तो 17 तो 51। अब घटा देते हैं, 12 गुणा क्या कर देंगे, हम कर देंगे 12 गुणा 44, घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 में से फिर 7 घटाएंगे तो 93 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 1116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द ईयर 1998 इन स्टेट एम एंड पी। अब क्वालिफाई किया है एम और पी का, और 1998 में, मतलब ये वाला। अब उसमें डिफरेंस पूछ रहा है, बताइए, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी सीजीएल में आजकल, मतलब इसका डिफरेंस क्या है, 40 का है, तो 40 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 20% और 15% के दो क्रमिक छूट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 20 + 15 - 20 × 15/100, यही होता है फार्मूला, मतलब x + y - xy/100। तो ये हो जाएगा 35, और ये कितना आ जाएगा, 20 से 5 बार में और 5 से 3 बार में। तो 35 - 3 करेंगे तो 32% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है एक बॉक्स है जिसका रेशियो है साइड का, ये रेशियो दिया हुआ है, और जिसका टोटल सरफेस एरिया ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसकी 7x 5x और 3x मान लेंगे, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। तो अब उसी पर रख देते हैं 2 एल बी मतलब 35x² प्लस बी एच मतलब 15x² प्लस 21x²। अब इतना का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 27,832 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम 2 से इधर ही काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा 13916 ये आ जाएगा। अब इन सबों को जोड़ेंगे तो 71x² इक्वल टू इतना आ गया 13916। अब 71 से ये डायरेक्ट कटेबल है, x² बराबर कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 196 टाइम्स में। अब x² का वैल्यू 196 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 आ गया x का वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम होता क्या है, L इंटू बी इंटू एच होता है। L बी एच है क्या, 7x 5x 3x, मतलब अगर हम x को कॉमन ले लें तो x क्यूब और गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसमें x का क्यूब है मतलब 14 का क्यूब है, और 14 का क्यूब सबको याद होना चाहिए 2744, और ये गुना कर देते हैं 7 पचे 35 या 105। अब यहाँ से कुछ नहीं, अब यहाँ से काफ़ी आसान है, यहाँ से पहले 100 से गुना कर दीजिए, 2,74,400 हो जाएगा, और 5 से जब इसको गुना करेंगे तो 13,720 आ जाएगा। अब इस तरह से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा समय बहुत बच जाएगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 11 का 1, 4 3 7 1 8, 7 1 8 और 2, 288120 इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इफ थीटा इक्वल टू 80, ये कितना है 80 डिग्री है, और ये देख रहे हैं दोनों साइड बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 80 हो ही गया है, 100 बच गया, तो ये भी 50 और ये भी 50, वही अदर 2 एंगल्स पूछ रहा था ये। तो आंसर क्या हो गया 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब a b c का रेशियो पूछने लग जाए, तीनों का एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें बाई 60 कर दो, इसमें भी बाई 60 कर दो, इसमें भी बाई 60 कर दो, तो a बटा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, b बटा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और c बटा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यही मेरा साथ ही रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो 20 15 12 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 है ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष। देख लीजिए ए बी सी का औसत आयु 20 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 3 से गुना करने पे। अब बोल रहा है कि बी और सी का जो औसत आयु है 25 है, तो जब गुना करेंगे 2 से तो ये 50 हो जाएगा। तो जब 60 से 50 हो गया, मतलब 10 साल का कौन घट गया, ए घट गया, मतलब ए का एज क्या होगा 10 होगा। यही पूछ रहा था व्हाट इज द एज ऑफ ए, आंसर हो गया 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6/2 बाई 3 days एंड 15 days। तो राम जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 6.2/3, 6×18 20/3, इसको 20/3 दिन में कर रहा है। बाकी श्याम कितने दिन में, 15 दिन में। तो ये तो टाइम हो गया। एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले एलसीएम जिसको वर्क बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 60 ले लेते हैं। अब अब इसका तो एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, लेकिन जब 60 में से 20/3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब कह रहा है दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन काम किया है, तो 9 4 13, टोटल एफिशिएंसी कितना है 13, और 4 दिन काम किया तो 4 से गुना कर दिए, मतलब 52 काम तो कर ही दिया है। बच गया कितना काम, 8 काम बच गया। अब ये कौन कर रहा है, श्याम कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, श्याम को करना है क्योंकि राम छोड़ चुका है। तो श्याम का जो एफिशिएंसी है वो 4 है, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो मतलब श्याम जो है उसको 2 दिन में कर देगा, इसलिए आंसर इसका है 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग। अब जब हम पतंग उड़ाएंगे, जब मान लो यहाँ है पतंग, यहाँ पर है पतंग, तो जो धागा होगा तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है उस धागा का लेंथ क्या है 16 है, और कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड से, क्योंकि इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री दिया हुआ, मतलब 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, एंगल बना रहा है। तो 60 अगर हम tan 60 ले ले तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3/1,
ठीक है। और जब √3/1 होगा तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8√3 होगा। क्यों 8√3 हुआ, क्योंकि यहाँ भी 8 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 8 से गुना कर रहे हैं, तो आंसर हो गया 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The simple interest on a sum of money for 3 years at an interest rate of 6% per annum is 6,750। क्या कह रहा है कि 3 साल तक के लिए SI जब लगाया गया 6% पे तो 6,750 हो गया। तो 6,750 को ही हम 3 भाग में पहले बांट देते हैं, क्योंकि 3 साल के लिए लगाया गया तो हो कितना जाएगा, 2,250, 2,250 और 2,250। अब बताना है कि CI क्या हो जाएगा, सेम पीरियड सेम रेट से। तो भाई इंटरेस्ट का ही इंटरेस्ट तो फिर 6% लगेगा, है ना। तो इसका 6% होगा कितना, 135। अब ऐसा कितना बार लगेगा, 3 बार लगेगा, क्योंकि 3 साल है। तो ये पूरा कितना हो गया, 405 हो गया। ठीक है। अब 135 का भी तो 6% लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। ये कितना हो जाएगा, इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7 या 8, चलिए 8 मान लेते हैं। तो कुल वैल्यू हो कितना गया, 6,750। तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ही, 405 रुपये लगे और साथ में 8 रुपये और लग गए, तो पूरा हुई तो हो कितना गया, 7,163 रुपये अप्रॉक्स में उसके कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर्ड फ्रॉम अ स्टेट क्यू ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। अब अपीयर्ड कह रहा है, क्यू का बात कह रहा है, तो एक बार 8100 लेंगे, 9500 लेंगे, 8700 लेंगे, 9700 लेंगे और 8950 लेंगे। तो सबको जोड़ने के बाद आ रहा है 44,950 और एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,990। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन हर बार आया है, इस शिफ्ट में भी आया है, लेकिन इस शिफ्ट में थोड़ा आसान आया है। अब इसको सबसे पहले हम जब डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 90 बार में आ गया, और गुना यहाँ पे 12 माइनस 6 कीजिएगा तो 6 आ गया, और प्लस क्या होगा, प्लस 24 में से 12 गया तो 12 आ गया। क्या आ गया, 90 गुणा 18। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 324 गुणा 5 3240 माइनस 1620 हो जाएगा। आंसर 1620 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण और एरिया निकालना है सेक्टर का। तो पहले सेक्टर का एरिया निकालना होता है, तो होता है क्या है, πr² थीटा बाई 360 यही होता है। और πr² तो मेरा एरिया है, ठीक है। और एरिया हम बताए हैं कि जब रेडियस 7 हो तो एरिया क्या हो जाता है, 154 हो जाता है। अब रेडियस इसमें गुना 2 है, क्योंकि 14 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो कितना आ गया, 616 आ गया। अब क्या कह रहा है, थीटा बाई 360 इंटू थीटा 45 बाई 360। तो ये कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में। 8 से काट दो इसको, 8 से काटोगे तो 77 बार में आ जाएगा। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कॉसेक थीटा का मान बताइए। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि कॉसेक थीटा में होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाइपोटेनस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जिसमें पहले 13 दिया है, बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। तो मान लिया 10 रुपए की वस्तु को उसने कितने में बेचा होगा, 13 रुपए में बेचा होगा। अब बोल रहा है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होता अगर उसको कॉस्ट प्राइस पे ना जोड़ के उसको क्या चीज़ जोड़ता है, सेलिंग प्राइस पे जोड़ता है, ठीक है। तो 3 रुपये तो वो कमा ही रहा है, लेकिन अब किस पे कमा रहा है भाई, 13 पे दिखना है, गुणा 100 कर दो तो क्या हो जाएगा, 300/13 कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 × 39, 23.1 के आसपास आएगा। ऑप्शन 3 आंसर हो गया आपका। तो गाइज ये है एंड ऑफ द सेशन। पूरे 25 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपने देख लिए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस आगे भी पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही मैंने पूरी शिफ्ट सॉल्व की हुई है यूट्यूब पे ही, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से किसी भी शिफ्ट को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।